का माहौल देखिए कि मिठाई के डब्बे के साथ में यहाँ पर किस तरह से ढोल नगाड़ों पर महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। बहुत राहुल भागा, जीजा भागा, साथ में भागी बहना। देखो बीजेपी का क्या कहना। जलेबी जो राहुल कह रहा था, जलेबी मशीन से बनती है। अरे बेवकूफ, जलेबी मेहनत से बनती है। और बीजेपी का क्या कहना। और देखो मोदी के डंके ने कर दिया कमाल। हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई। मैं फिर कहूंगी, राहुल जी कहाँ छुप गए, जरा सामने तो आओ राहुल। देखो बीजेपी का क्या कहना। सोनी तुम्हारी प्रियंका बहन को दिल्ली से भगाया, हरियाणा वालों ने दिया है जवाब। और जलेबी मैं कहती हूँ राहुल जी, सोने से तो आलू निकालता है और मशीन से निकालता है जलेबी, मगर बेटे को यह नहीं पता कि जलेबी बनती है मेहनत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कहेंगी राहुल गांधी से क्या कहेंगी? राहुल गांधी तो है पप्पू, पप्पू चप्पू डप्पू नहीं चलेगा। चलेगा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और बोलेगा मोदी जी का झंडा, लहर ही लहर लहराया रे बीजेपी का झंडा। और जादू नहीं चल रहा है, वो तो कह रहे थे गायब। अरे मोदी का जादू चढ़ा, जब ही जलेबियां बांट रहे हैं। वहाँ सुबह जब रिजल्ट आ रहे थे तो वहाँ बज रहे थे ढोल, और थोड़ी देर बाद वो ढोल का गायब हो गए। तो कहते हैं राहुल भागा, जीजा भागा, साथ में भागी बहना। और देखो बीजेपी का क्या कहना। किसके लिए लाई हो? ये लाई हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो मोदी लोन से गरीब लोगों को लोन मिला था। ये उनकी मेहनत की जलेबी है। जलेबी बनती है मेहनत से, मशीनों से नहीं बनती। और मैं तो फिर भी कहूंगी, अरे प्रियंका कहाँ गई तू, कहाँ, कहते हैं ना जरा सामने तो आओ राहुल। देखो राष्ट्रीय कार्यालय में धूम मचाई है बीजेपी वालों ने आज, और हरियाणा वालों ने सबक सिखा दिया। और ऐसे अब दूसरा नंबर है खुजलीवाल का। खुजलीवाल है केजरीवाल। केजरीवाल तो वो कहता है मैं दिल्ली वाले मुझे वोट देंगे, नहीं देंगे, हरियाणा वाले वोट देंगे। हरियाणा वालों ने तो लठ मार दिया, लठ चलाए। हरियाणा की कहावत है लठ। 65 सीट आ रही थी कांग्रेस की, कहाँ रह गई? ये तो राहुल से पूछो। इटली, मैं बार बार कह रही हूँ, राहुल गया, जीजा गया, साथ में गई ही बहना। देखो बीजेपी का क्या है कहना। ये राहुल गांधी की फैक्ट्री की है क्या? ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जलेबी है। ये देसी घी की समय, ये भ्रष्टाचार की जलेबी नहीं है, ये मेहनत की ईमानदारी की जलेबी है। ये मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की जलेबी है। और देखो ये जलेबी पता क्यों गिरी है? राहुल की राल टपक रही है, इसलिए गिरी है। इसलिए राहुल गांधी की पार्टी के लोग कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। क्या कह रहे हैं? ईवीएम में गड़बड़ी। अबे तो फिर जम्मू कश्मीर में भी हुई है, जम्मू कश्मीर में भी हुई। अगर हरियाणा में हुई है तो जम्मू कश्मीर में भी हुई है। वहाँ इनकी सरकार आ रही है तो वहाँ गड़बड़ी नहीं है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आ रही तो कह रहे गड़बड़ी है, क्योंकि हरियाणा वालों ने इस बार वोट का अच्छी तरह लठ बजा दी है। हरियाणा में कहावत है कि लठ चलते हैं, तो भ्रष्टाचारियों को लठ के चोट पे भगा दिया। नफरत जीत गई, मोहब्बत हार गई। नफरत जीत गई, नफरत। राहुल कह रहा है वो तो खुद एक नफरत है। पूरा हरियाणा वालों ने बता दिया। हरियाणा वालों ने बता दिया कि नफरत क्या है, मोहब्बत क्या है। मोहब्बत थी, नफरत सिर्फ राहुल से थी, उसके कामों से थी। और मैं कहती हूँ राहुल जी अब तो कुछ शर्म कर लो। इनका प्रदेश अध्यक्ष खड़खड़े हिलता रहता है सारे दिन, खड़ा होया नहीं जाता। मोदी को हटाएगा, खड़ा उससे होया नहीं जाता। दमे का पेशेंट है, एक स्पीच देता तो चक्कर आ जाते हैं, ऐसा खड़खड़ाया। तो राहुल गयो,
भी सरकार बीजेपी की बनेगी, दिल्ली वाले भी जवाब देने वाले हैं। और जब बनेगी रंग बिरंगी जलेबियाँ, अभी तो हरियाणा की जलेबी है। आप जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे? फैक्ट्री नहीं लगती, जलेबी की दुकानें लगती है। जलेबी बनती है मेहनत से, ना कि मशीनों से निकलती है। राहुल जी इटली में क्यों छुप गए? अगर दम था तो आते ना, तुम्हें भी हम जलेबी खिलाते। जम्मू कश्मीर में मोदी का जादू क्यों नहीं चला? 29 सीट आई है, 29 क्यों नहीं चल रहा जादू? वहाँ पे भी मशीनें खराब है, मशीन खराब है वहाँ, हम कह रहे हैं। इसलिए मोदी की सीटें कम दिखा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आ रही है, तो हमारे मोदी विनेश फोगाट जीत गई, विनेश फोगाट जीत गई। कौन? अरे नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। ये जो आज यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, खटाखट फटाफट नहीं हुई क्या? अरे सही पूछा, खटाखट नहीं, दे देना दर हरियाणा वालों ने कर दी। खटाखट नहीं, उसने कहा ना टकाटक 8500 रुपए आ गए, हरियाणा वालों ने दे देना दर कर दी। और गयो, अरे राहुल गयो और जीजा गयो, साथ में गई बहना। देखो बीजेपी का क्या है कहना। ओ बल्ले बल्ले, भारत माता की जय। हरियाणा की जीत के हैट्रिक हरियाणा के सीधे साधे लोगों को, इन उल्लू के पट्टों को ठिकाने लगा करके ये साबित कर दिया है कि ईमानदार व्यक्ति कितना भी चालाक उल्लू हो उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो सारे उल्लुओं को पटक करके हरियाणा की जनता ने अपनी श्रेष्ठता, अपनी बुद्धिमत्ता, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारी बहुमत से जो जीत हासिल किया है, वो निश्चित तौर पे देश के लिए, समाज के लिए, तमाम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। ये समझ लीजिए आपकी तमाम उल्लुओं को, जिसमें केजरीवाल, मैं हरियाणा का बेटा, राहुल गांधी और उसकी एक बहन प्रियंका गांधी, सबकी ऐसी की तैसी हरियाणा ने अपनी इज्जत, मान सम्मान, सीधी सादी बात में सबसे बढ़िया चुनाव जीता, अपना भविष्य जीता, भारत का भविष्य जीता और आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त किया। यही हरियाणा के लोगों के लिए बार बार नमस्कार करने का कारण है। राहुल गांधी तो फैक्ट्री लगाने गए थे जलेबी की। हरियाणा का आदमी कहता लट यही गाड़ दिया, यही सेंटर है, नाप ले तो जलेबी बांटो चाहे जलेबा बांटो, हरियाणा में इसका कोई असर नहीं हुआ। और यही हरियाणा की जीत है, यही भारत की जीत है, हमारी आपकी पूरे देश की जीत है। और यही हरियाणा के लोगों के लिए बार बार सम्मान करने का कारण भी है। तो हुड्डा कह रहे थे कि पहले हाफ किया है लोकसभा में, इस बार साफ कर देंगे। हुड्डा हुड्डे से और ये जो मुंडिया प्रियंका और राहुल मुंडिया है, इनका कोई जादू हरियाणा की जनता पे नहीं चला। हरियाणा ने 370 को बार बार वापस लाने की दोगली राजनीति जो कर रहे थे, उस पर जोरदार लात मारते हुए कांग्रेस को बाहर फेंका है हरियाणा से। ये कह रहे थे ना 370 वापस लाएंगे, अरे हमारे बेटों ने लड़ करके, खून से सींच करके देश को उस स्थान पर लाया जहां उसको बहुत पहले होना चाहिए था। और उसको वापस लाने की बार बार बात करके एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये राजनेता भूल गए थे ये मीडिया का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आगे भी दिखता है, पीछे भी दिखता है, इसलिए पटक पटक के मारने का काम हरियाणा की जनता ने किया। हरियाणा की जनता ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए जरा, मोदी का जादू अगर हरियाणा में चला है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं चला? बहुत खुशी की बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो उन माताओं को और उन बहनों को, उन बेटियों का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, और माता रानी करे उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। हरियाणा वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि जो करना था उन्होंने सनातन के नाम पे उन्होंने करके दिखा दिया। घर से बाहर निकल के अखाड़े में देख लो, मोदी जी को ला दिया, एकदम से सीट पे बिठा दिया। और देख लेना, जब कहते थे कि हम जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, वो इटली चले जाए और वही जलेबी की फैक्ट्री लगाए, क्योंकि वहां पे इडली वालों को जलेबी खाने को नहीं मिल रही है, तो वहां जलेबी खिला के आए। क्योंकि यहाँ जनता बहुत है और उनको मालूम है कि हाथ से जलेबी बनती है, ना कि फैक्ट्री लगती है। आपको लगता
लगता है कि घोषणाओं का असर कोई नहीं होता? 7 गारंटी कांग्रेस ने दी थी। यार एक चीज बताओ, वादे पे वादा और झूठा निकला तेरा वादा। तो ये वादे तो झूठे करते हैं, अब पूरे कहाँ करते हैं। अब मोदी जो कहते हैं उसे करते हैं, और बाबा जी जब पहुंच जाते हैं तो टपाटप करके ही दिखाते हैं। खटाखट वाली स्कीम थी, क्या हुआ? खटाखट वाली स्कीम पे ही तो क्या किया उन्होंने। अरे इस खटाखट वाले ने यूपी वालों को बरगलाया था, कोई नहीं समझने वाला इसका। इसीलिए हरियाणा वालों ने इसका टपाटप कर दिया, क्योंकि जरूरी था हरियाणा में इनको समझने के लिए, इसीलिए हरियाणा वालों ने इनको समझा दिया। बहन ने, बेटियों ने, सबने इसको लताड़ दिया और इटली भेज दिया। कांग्रेस में एक जलेबी भाई है। जब कांग्रेसी हारने लगते हैं तो जलेबी भाई लेके आते हैं। आज उस जलेबी भाई को भाजपाई तोड़ कहाँ गए। कांग्रेस की जलेबी भाई को आज तोड़ के भाजपाई देखो कहाँ गए। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि जलेबी भाई भी काम आएगी कांग्रेस के लिए। तो ये बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव संकेत है समाज के लिए, देश के लिए, भारतवासियों के लिए, कि हर ऐसे लुच्चे टुच्चे बेकार के राजनेताओं को, राजनीति करने वालों को धूल में मिटाए और अच्छी नई बेहतर राजनीति को आगे लेकर आए। ये बहुत अच्छी बात है।